बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन के पास कोई रेगुलर नेवी तो नहीं है, लेकिन जंग से पहले यूक्रेन की सरहद ब्लैक सी के अंदर भी थी और उसकी अपनी एक कोस्टल लाइन थी। ब्लैक सी का सबसे बड़ा प्लेयर जैसा कि आपको पता है कि रशिया को समझा जाता है और रशिया का एक बहुत बड़ा नेवल फ्लीट ब्लैक सी के अंदर मौजूद था। यूक्रेन की जंग जिसके अंदर एक जमीनी जंग चल रही थी, हवाई जंग चल रही थी, वहां पे एक नेवी की जंग भी चल रही थी और इस नेवी की जंग के अंदर यूक्रेन ने काफी ज्यादा कामयाबी भी हासिल की। यूक्रेन ने इस 2 साल जंग के अंदर रशिया का एक स्लावा क्लास का बैटल क्रूजर भी तबाह किया, बड़ा जबरदस्त शिप था। और इन तमाम मामलात के अंदर नेटो ममालिक ने यूक्रेन की बेइंतहा मदद की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन की नेवी को बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, इस वजह से नेटो ममालिक ने यूक्रेन को इस जंग में रशिया की नेवी का मुकाबला करने के लिए बहुत सी ड्रोन बोट्स दी। ये ड्रोन बोट्स जो थी वो बेसिकली कामिकाज़ी ड्रोन बोट्स थी, सुसाइड अनमैन्ड ड्रोन बोट्स थी। इनके अंदर कोई बंदा नहीं बैठता था। इनकी रेंज तकरीबन 800-850 किलोमीटर होती थी, जो कि एक अच्छी खासी रेंज है। और ये ड्रोन बोट्स तकरीबन 350 केजी का बारूदी मवाद लेके तो अपने टारगेट की तरफ बढ़ के उसको तबाह कर देती थी। क्योंकि ये कामिकाज़ी ड्रोन बोट्स थी, सुसाइड ड्रोन बोट्स थी, इनका एक दफा इस्तेमाल होता था और इन्होंने रशियन नेवी का काफी ज्यादा नुकसान किया। रशियन नेवी के बहुत से शिप्स को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा रशियन नेवी की कोस्ट के नजदीक जितनी भी फैसिलिटीज थी उनको इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और ये रशियन नेवी के लिए एक सरदर्द बनी हुई थी। अब रशियन नेवी ने 26 नवंबर को एक वीडियो रिलीज की है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि रशियन नेवी के Su-30 SM फाइटर जेट्स और रशियन नेवी के Su-24M स्ट्राइक फाइटर्स इन ड्रोन बोट्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि रशियन नेवी के पास अपना एक नेवल एयर आर्म है और इस नेवल एयर आर्म के अंदर रशियन नेवी Su-24 जहाज भी इस्तेमाल करती है, Su-30 जहाज भी इस्तेमाल करती है। और इन ड्रोन बोट्स को रोकने के लिए और इनको तबाह करने के लिए रशियन नेवी ने अब इन Su-30 SM जहाजों और Su-24 SM जहाजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और उनकी एक उन्होंने वीडियो भी रिलीज की है। ये Su-30 SM जहाज रशिया की एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। ये जो Su-30 SM जहाज है, आप कह सकते हैं कि ये Su-30 MKI जहाज के ऊपर बहुत ज्यादा बेस है। ये वही Su-30 MKI जहाज है जो कि इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बड़ी जबरदस्त है, इसका एंड्योरेंस जो है वो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन Su-30 SM जहाज जो कि रशियन नेवी के पास है उसमें कुछ मजीद और बेहतर इंप्रूवमेंट जो है वो की गई हैं। मसलन इस रशियन नेवी के Su-30 SM जहाज के अंदर एक बेहतर रडार जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जिसकी रेंज के बारे में कहा जाता है कि उसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है और ये किसी भी फाइटर जेट के ऊपर लगाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रडार है। और ये रडार अपने पायलट और वेपन्स ऑफिसर को बड़ी जबरदस्त सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करता है कि एयर के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस जहाज को नेवी भी इस्तेमाल करती है, तो ये रडार अपने पायलट और वेपन्स ऑफिसर को नेवल टारगेट्स के बारे में भी बहुत ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इसी रडार को इस्तेमाल करते हुए ये Su-30 SM जहाज बियॉन्ड विजुअल रेंज की वेपनरी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो एयर टू एयर वेपनरी हो या एयर टू ग्राउंड इस्तेमाल होने वाले स्टैंड ऑफ वेपन्स हो। एयर टू ग्राउंड के अंदर ग्राउंड टारगेट्स और उसके अलावा नेवल टारगेट्स भी आप इनके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये जो Su-30 SM जहाज है ये Su-35 से थोड़ा सा डिफरेंट है। Su-35 बेसिकली एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है। उसके अलावा ये Su-30 SM जहाज Su-34 से भी डिफरेंट है, वो बेसिकली एक प्रॉपर स्ट्राइक फाइटर जेट है। जबकि ये जो Su-30 SM है इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसको इस तरह से तैयार किया गया है कि ये तकरीबन तमाम किस्म के ऑपरेशंस जो है उनको परफॉर्म कर सके। और इस जहाज को आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी एक चीज के अंदर स्पेशलाइज्ड है, बल्कि इसको इस तरह से बैलेंस करके तैयार किया गया है कि ये हर किस्म के ऑपरेशंस जो है उनके अंदर हिस्सा ले सकता है। अक्टूबर 2022 के अंदर हमने पहली दफा यूक्रेन की तरफ से इन कामिकाज़ी सुसाइड ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल देखा। उस वक्त ये बिल्कुल नई चीज थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रशियन ने इन ड्रोन बोट्स को जो है वो ऑब्जर्व किया और इन ड्रोन बोट्स के काउंटर मेजर्स जो है रशिया ने निकालना शुरू कर दिए कि इनको किस तरह से रोकना है, किस तरह से तबाह करना है, किस तरह से डिटेक्ट करना है। लेकिन नेटो ममालिक ने कई सैकड़ों की तादाद में ये ड्रोन बोट्स यूक्रेन के हवाले कर रखी हैं और इस वजह से रशियन नेवी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन को ज्यादातर ये जो ऑटोनोमस ड्रोन बोट्स दी गई हैं इनका नाम बेसिकली मैगूरा V5 कामिकाज़ी ड्रोन बोट्स है। मैगूरा बेसिकली मैरीटाइम ऑटोनोमस गार्ड अनमैन्ड रोबोटिक एपरेटस का एब्रीवेशन है और इसके नाम के अंदर इसकी सारी खसूसियात जो हैं वो बता दी गई हैं। अब इसी महीने नवंबर के शुरू में ही रशिया ने इस तरह की एक ड्रोन बोट जो है उसको कैप्चर कर लिया था, उसको उन्होंने पकड़ लिया था और उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की। और इस बोट की स्टडी के बाद रशिया को इसकी ऑपरेशंस के बारे में काफी ज्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल हुई और अब रशिया ने इन ड्रोन बोट्स को तबाह करने के लिए इन Su-30 SM जहाजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और उसकी अब एक उन्होंने वीडियो भी रिलीज कर दी है। तो जिससे ये जाहिर होता है कि रशिया ने ये जो ड्रोन बोट नवंबर में पकड़ी थी वो रशिया के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल
सक्सेसफुल साबित हुई और रशिया ने इस ड्रोन बोट से काफी कुछ सीख के उसके ऊपर काबू पाने की स्ट्रेटेजी जो है वो अब तैयार कर ली है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।